जोया का पीला ड्रेस, जो सुबह तक उसके लिए हंसी की वजह था, अब फटा हुआ, गर्द से भरा और उसके वजूद पर एक ऐसा निशान बन चुका था जो हर कदम पे कह रहा था, तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई थी। वो चल रही थी, या शायद खुद को चलने पर मजबूर कर रही थी। पैरों की चमड़ी जल चुकी थी, आधी जगह घास की कांटली धारियों से कट गई थी। पानी का एक घूंट, सिर्फ एक, उसके दिमाग में हर दूसरी सोच को धकेल कर आगे आ जाता। एक कतरा पानी मिल जाए, गला बहुत जल रहा है। गला इतना खुश्क था कि जुबान तालू से चिपकी हुई लगती, और जब वो सांस लेती तो लगता किसी ने उसके हलक में रेत भर दी हो। उसका पेट भूख से नहीं, अब भूख के दर्द से मरोड़ उठा रहा भूख था। से पेट में बहुत दर्द होने लगा है। वो दर्द जो सिर्फ खाली पेट का नहीं होता, वो दर्द जो जिंदा रहने का बिल होता है। दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता, ना कोई निशान, ना कोई दरख्त का साया जो कहे यहाँ से कोई गुजरा था। सवाना में गुम हो जाना ऐसा है जैसे पानी में स्याही मिल जाए, फिर ना स्याही का पता चलता है ना पानी का। और जोया, वो अब उस स्याही की तरह थी। उसकी नज़र कभी आसमान पर जाती, कभी घास के बीच। आसमान पर परिंदे, बहुत ऊपर, इतने ऊपर कि उनकी आवाज़ भी ज़मीन तक नहीं आती। जोया सोचती, अगर मैं गिर गई तो कोई मुझे कब देखेगा। और फिर उसके दिमाग में एक और तस्वीर उभरती, उसकी माँ का चेहरा, माँ की आवाज़, वो आवाज़ जो घर के अंदर भी हमेशा सीधी रहती थी। अकेले मत निकलना जोया, अकेले मत जाओ। पर जोया ने उस दिन किसी बात को सीरियस नहीं लिया। दुनिया तब बहुत सिंपल लगती है जब आपके पास पानी की बोतल हो और लोग आपके आसपास हों, पर जब दोनों चीज़ें छिन जाती हैं तब जिंदगी का हर लफ्ज़ नया मतलब दिखाता है। शब्द यहाँ से शुरू होता है। जोया को याद आया कि घर पर अभी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। शायद कॉल की, फ़ोन बंद, शायद मैसेज किया, सिग्नल नहीं, शायद किसी ने रास्ता पूछा, मगर यहाँ कोई इंसान ही नहीं। उसे अपने आप पर गुस्सा आया, वो गुस्सा जो अपनी गलती पर होता है, वो गुस्सा जो काश से शुरू होता है और अब क्या पर खत्म होता है। आंखों में आंसू आए, मगर आंसू भी अब बचे नहीं थे। आंसू निकलते तो गला और जलता। जोया ने अपनी जबान पर होंठ रख के सांस ली, जैसे अपनी सांसों को चुप कराना चाहती हो, क्योंकि जंगल में सब कुछ सुनता है। और फिर पहली बार उसे वो आवाज़ सुनाई दी। घास के दरमियान कोई चीज़ रेंगी, बहुत धीमी, इतनी धीमी कि अगर इंसान अपनी धड़कन ना सुन रहा हो तो शायद सुनाई ना दे। लेकिन जोया का दिल अब उसके कान बन चुका था। वो रुक गई। इस दुनिया में कुछ रुकना खतरा होता है, मगर कभी कभी चलना भी। उसने अपना सर थोड़ा सा घुमाया, नज़र नीचे, घास के बीच। कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन फिर भी उसे यकीन हो गया कि वो अकेली नहीं है। वो सफ़र जो पहले सिर्फ जिंदा रहना था, अब बच के निकलना बन गया। जोया ने अपनी सांस धीमी की और कदम फिर से उठाया। अब वो सीधा नहीं चल रही थी, अब वो अंदाज़ा लगा रही थी। घास का एक झुंड थोड़ा सा हिलता तो वो उससे दूर हो जाती, हवा का रुख बदलता तो वो अपनी खुशबू को संभालने की कोशिश करती, जैसे खुशबू को भी रोका जा सकता हो। सूरज और नीचे गया, रोशनी का रंग बदला, पहले पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। सवेना में लाल रोशनी खून जैसी लगती है। जोया का दिमाग उस रोशनी को देखकर और पैनिक में गया, क्योंकि रोशनी का मतलब होता है रात आ रही है, और रात का मतलब होता है यहाँ के असल मालिक जाग रहे हैं। वो फिर से रुक गई। इस दफ़ा उसने देखा, पुराने दरख्त के पीछे दो आंखें, नंगी, चमकती हुई, और उन आंखों के नीचे घास में दो बदन दबे हुए, जैसे ज़मीन का हिस्सा हो। पहला टाइगर, फिर दूसरा, दोनों अलग अलग एंगल से, दोनों करीब, दोनों का शिकार एक। जोया के जिस्म में एक झटका सा लगा, पैरों से ताकत निकल गई, लेकिन दिमाग चीख रहा था, भागना नहीं, क्योंकि भागना जंगल में इनविटेशन होता है, भागना उनके लिए सिग्नल होता है। जोया के होंठ थरथराए, मगर उसने आवाज़ नहीं निकाली। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा टाइगर सुन रहे होंगे। उसने अपनी आंखों को ब्लिंक तक नहीं किया, बस देखती रही, और अपने हाथ को धीरे से नीचे ले गई। घास में एक सूखी लकड़ी। उसने लकड़ी को उठाया, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश की, शोल्डर्स खोलकर, चेस्ट आगे। ये वही ट्रिक है जो इंसान जंगल में सीखता है या फिर सिर्फ फिल्मों में देखता है। पर जोया के पास फिल्मों का वक्त नहीं था, उसके पास सिर्फ अब का वक्त था। उसने लकड़ी को हवा में हिलाया और पहली दफा आवाज निकाली, आवाज जिसमें डर भी था और जिद भी। दूर हटो। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल विजिट करें। शुक्रिया।